उस चीज में वो महारत हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। जिसका लक्ष्य होगा वही दक्ष होगा, जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसका कोई दक्ष नहीं, कोई स्किल्ड नहीं उसके पास आएगा। क्लियर है ना? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा, स्पष्ट बनाना पड़ेगा। इसीलिए अ ब स, कई बार हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना, इसमें अ ब स का 3 पॉइंट बताता हूं। अ मतलब होता है अभी, कोई भी कर, अभी करना है। कब करना है? अभी करना है, अभी करना है। और ब का मतलब होता है जो काम लगता है उससे बाद में करना है। बाद में कर सकते हैं, ये काम जरूरत नहीं बाद में करेंगे। और स मतलब समय। तो लक्ष्य क्लियर होगा तब उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन चले गए और बोले कि टिकट दें, मैंने कई बार एग्जांपल बताया, टिकट दीजिए टिकट दीजिए, तो आपको कहाँ का टिकट देगा? देगा टिकट? आपको बताना पड़ेगा ना, मुझे रांची से टाटा जाना है, वहां का टिकट दो। कहाँ का टिकट देगा वो? टिकट दीजिए टिकट दीजिए टिकट, क्या टिकट? लक्ष्य क्लियर नहीं उसका। तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए निहारिका कि क्या बनना है, अविनाश कितना नंबर लाना है, ये लक्ष्य पहले होना चाहिए। उस दिशा में ना काम करोगे। तीसरा पॉइंट लिखिए, मूल्यवर्धन व ऊर्जा चक्र। मूल्यवर्धन एवं ऊर्जा चक्र, वैल्यू एडिशन एंड एनर्जी सर्किल। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ? देखो जी, किसी चीज का वैल्यू एडिशन क्या होता है? जब आप शिक्षा लेते हो तो उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आपके पास कोई पोटेंशियल है, उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आप जिस चीज को सीख रहे हो, कोई चीज को जान रहे हो, कोई चीज को समझ पा रहे हो, तो उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। देखो जी, एक होता है ना वृद्ध, सुने आप? क्या है ये? वृद्ध। वृद्ध मतलब क्या होता है? बूढ़ा। वृद्ध मतलब बूढ़ा। तो वृद्ध का मतलब क्या होता है? वृद्धि होना चाहिए। वृद्ध का मतलब वृद्धि होना चाहिए। लेकिन जितने सारे बूढ़ा लोग देखोगे, क्या वो वृद्धि किए? जैसे जैसे आप बड़े होते चले जा रहे हो ना, आपको वृद्धि की तरफ बढ़ना चाहिए। आप देख लो, जितने लोग बुजुर्ग लोग हैं, क्या उन्होंने इतना साम्राज्य खड़ा किया? हेलो, कि फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हो? नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो कल के तारीख में आप भी वृद्ध हो जाओगे, तो तुमको भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। वृद्ध हो जाओगे तो वृद्धि करके जाओ। हाँ जी, जब वृद्ध हो जाओगे तो वृद्धि करके जाओ, कुछ बड़ा करके जाओ, कुछ कमाल करके जाओ, कुछ ऐतिहासिक कार्य करके जाओ, ना कि बस वृद्ध हो गए, समय निकल गया। वृद्धि का मतलब ज्ञान में वृद्धि, संस्कार में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, भावनाओं में वृद्धि, अनुशासन में वृद्धि, हर चीज में वृद्धि होना चाहिए। उसे कहते हैं वृद्ध। लेकिन कुछ लोग वृद्ध के समय में इतना ज्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं, उनके दिमाग के अंदर में गर्मी आ जाती है, या तो कह सकते हैं गुस्सा आ जाता है, बहुत प्रकार की चीजें आ जाती है। वृद्धि हुआ है गुस्सा में क्या? वृद्ध का मतलब वृद्धि होना। तो वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आप चीजों पर वैल्यू एडिशन करो, कामों पर वैल्यू एडिशन करो, बातचीत करने में वैल्यू एडिशन करो, संस्कार में वैल्यू एडिशन करो, पर्सनालिटी वाइज वैल्यू एडिशन करो, आपके ज्ञान में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तुम जैसे जैसे बढ़ रहे हो ना, वैल्यू आना चाहिए। तुम किसी से बात करो तो लगना चाहिए बंदे में दम है। और हमारा मकसद है माय डियर, डायनेमिक में आपको हम ग्रोथ देना चाहते हैं, आपके वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आप में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आप में संस्कार, आप में ज्ञान, आप में इंसानियत, आप में अनुशासन, सब कुछ आपके अंदर ग्रोथ आना चाहिए। तभी जाकर के इसका अर्थ समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं क्या चक्र? मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन, मूल्य के साथ साथ में आपका ग्रोथ होना चाहिए। मुझे बताइए, आज मूल्य के साथ साथ, मूल्य बढ़ने के साथ साथ इंसान नीचे डाउनफॉल हो रहा है नहीं हो रहा है? नीचे तरफ जा रहा है, बढ़ने के सिवाय घट रहे हैं। भाई ये क्या मतलब हुआ? समय के साथ बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
मूल्य के साथ, समय के साथ मूल्यवर्धन होना चाहिए, जीवन चक्र बढ़ना चाहिए। आज कालांतर में क्या हो, पहले के समय में क्या था, जैसे भारत के बारे में कहते हैं कि भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अभी है? पहले यहाँ पर मुनियों ऋषियों का साम्राज्य हुआ करता था, अभी है? यहाँ तो हैवानों और शैतानों का राज्य है। ये सर नो शैतानी हो रही है, हैवानियत हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो भाई हम बदल रहे हैं चीजों को, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं हमारे जीवन को भी आप इसको बना कर, ठीक है, एंटायर वर्ल्ड की बात छोड़ दीजिए, हम अपने जीवन में जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ेगा उसका मूल्यवर्धन होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है समय का एक अर्थ और समझा देते हैं। एक होता है समय, है ना, स से मतलब होता है समय। पहला स का मतलब सोच समझकर, सोच समझकर, दूसरा मगन होकर, और तीसरा योगदान। क्या? सोच समझकर, मगन होकर योगदान देना कोई समय के। समय में जो भी काम आप करिए सोच समझकर करिए, मगन होकर के करिए, तन मन धन लगा करिए। देखो बच्चों, ऐसा है, अभी आपका डायरेक्शन अगर बदल जाएगा, गलत दिशा की तरफ चली जाएगी, तो परिणाम बहुत बुरा आने वाला है। आपके कर्मों का ही परिणाम आएगा। तो सोचो कि काश मैं सही समय पे सही जगह पे रहता, काश मैं सिगरेट नहीं पीता, काश मैं शराब नहीं पीता, काश मैं बेकार का टाइम नहीं गंवाता। वो काश आएगा एक दिन। और वैसे भी सिगरेट, दारू, ये सब पीने से पैसा बढ़ता है, संस्कार बढ़ता है। अगर आप सिगरेट पीते मार्केट में दिख जाएंगे ना, तो बोलेंगे देखो इसका बाप बर्बाद हो गया, इसका लड़का बर्बाद हो गया। अच्छा मुझे बताइए, ऐसे लोगों को बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है? वाह बहुत अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया सिगरेट पीता है, इसको नमस्कार करो। कोई शराब पी करके पड़ा हुआ है रोड के किनारे, कुत्ते उत्ते आसपास मंडरा रहे हैं, कोई बोलेगा बहुत बढ़िया आदमी, कितना बढ़िया सोया है, देखो। कुत्ते को भी इनवाइट कर सकता है, सम्मान करेगा कोई? सब ऐसे कुकर्म है, ऐसे कार्यों में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे कार्यों में लोग युक्त रहते हैं। तो ऐसे लाइफ का कोई मतलब नहीं है। अरे जीवन है शौर्यवान, ऊर्जावान, जोशवान, उत्साहवान, उमंगवान, कर्मवान, ये होना चाहिए ना। हम किसी से बात, क्या हाल चाल है, चल रहा है, काट रही है, मर, जिंदा का है भाई। अच्छा किसी पता करो मार्केट में जाके, क्या हाल चाल है, कोई बोलेगा मजा आ गया, जीवन है, लाइफ क्या मस्त है एकदम। कितने लोगों की जिंदगी में बदल रहा हूँ। आज तो मैं, आज 5 लोगों की लाइफ को बदलना है मुझे, आज 10 लोगों की लाइफ को बदलना है। कोई नहीं बोलेगा। कोई लोग क्या बोले, आज मुझे कहाँ चोरी करना, चमारी करना, कितना बीड़ी, कितना सिगरेट पीना, यार ये सब बातें चल रही है। अच्छा देश हमसे बना है कि हम देश से बने? देश हमसे बना है कि हम देश से बने हैं? तो देश को बनाएगा कौन? सबको बनाना पड़ेगा ना। हर आदमी के कर्म जुड़ेगा तो देश का स्वनिर्माण होगा। तो ये बात को समझना है। इसलिए क्या कहते हैं ना, सोच समझकर मगन होकर के अपनी योगदान दें, उसके कहते हैं समय। तो समय का बड़ा बहुत वैल्यूएबल है। तो अगला पॉइंट लिखना है, प्रायोरिटी सेट कीजिए, प्राथमिकताएं तय करना है, प्राथमिकता सेट करना है। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा कार्य बाद करना है, प्राथमिकता तय करें या प्राथमिकता सेट करें। जिस कार्य को पहले करना है उसको पहले करना है, जिस कार्य को बाद में करना है उसको बाद में करना है। माय डियर, ऐसा नहीं कि सारा काम को एक ही जगह जम्बल्ड कर देना है। अभी आप विद्यार्थी हो, आपका पहला कार्य क्या है? बारात जाना, मरकी जाना, पढ़ाई करना है। पहली प्रायोरिटी पढ़ाई करना, यस और नो? लेकिन विद्यार्थी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर रहा हो। बारात भी वही जा रहा है, डांस भी वही कर रहा है, शराब भी वही पी रहा है, बीड़ी भी वही पी रहा है। आज के दौर में सबसे ज्यादा शराब, और एक आंकड़ा बताऊं, सबसे ज्यादा सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू और शराब 13 से लेकर के 25 साल के भीतर के लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये कौन सा एज होता है? यंगस्टर्स एज। सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के बीच में खर्च हो रहा है आंकड़ों के हिसाब से। और आपको बता देना चाहता हूं, आने वाले 10-15 सालों में सबसे ज्यादा कैंसर के शिकार यही लोग होंगे। ये भी आप लिख लो। आप आने वाले समय में सबसे ज्यादा कैंसर के शिकार ये होंगे। कैंसर समझते हो ना? सबसे ज्यादा होंगे।
सबसे बड़ा कारण। तो क्या है, प्राथमिकता तय करना है, कौन सा काम पहले करनी है। 70 साल में पढ़ाई नहीं हो सकता, इस लेवल के अध्ययन उस लेवल में नहीं हो सकता। यस और नो? तो प्राथमिकता तय करना पड़ेगा। अभी आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई मेरा मेन मोटो होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, नंबर 5 होगा ना, आलस। आलस जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं इसको। आलस बहुत खतरनाक चीज है मेरे। आप भी आलस करते हो, जितना जल्दी हो सकता है इस दुश्मन को हटाओ अपने जीवन में, राइट? क्योंकि कहते हैं ना, आलस को आप आज वक्त देते हैं, आलस को आज आप वक्त देते हैं, ये आलस कल आपका वक्त छीन लेगा, ये आलस कल आपका वक्त छीन लेगा। इसलिए आलस ना करें, आलस जीवन को बर्बाद कर देगा। आज बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए क्लास में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको जीवन का लक्ष्य नहीं है, उनकी प्राथमिकता तय नहीं है, उनमें आलस है, कुछ नहीं मिल सकता। अगला पॉइंट लिखिए, पूर्णता के चक्कर में, है ना, पूर्णता पर पूर्ण विराम लगाना है, पूर्णता पर पूर्ण विराम, पूर्णता पर पूर्ण विराम। पूर्णता हो जाएंगे तब ये काम करेंगे, ऐसा कभी मत सोचो। पूर्णता पर पूर्ण विराम लगाओ। अगला पॉइंट 7 पॉइंट होगा, पूर्णता पर पूर्ण विराम। हाँ 6 नंबर, पूर्णता पर पूर्ण विराम, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमें यह लगता है कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा या मैं पूर्ण हो गया। नहीं, विद्यार्थी जीवन में कभी भी कोई इंसान पूर्ण नहीं होगा, और जीवन में कभी कोई पूर्ण नहीं होता। इसलिए क्या करना है, मैं बार बार बतलाता हूं कि पानी के अंदर जाओगे तभी तैरना आएगा। ग्राउंड में कोई तैरता है क्या? घुसते जाओ, काम करते जाओ, उसमें सीखते जाओ, इसी से होगा। पूर्णता पर पूर्ण, कभी ये मत सोचिए कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा। कोई विद्यार्थी कभी नहीं बोलता कि मेरी पूरी तैयारी एकदम गारंटेड हो चुकी है, सब कुछ एकदम A to Z मेरे को पता है। आज तक आप भी तो स्टूडेंट हो जी, कभी ऐसा हुआ है? तो पूर्णता पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है मैं तो पूर्ण हो गया, मेरे को तो ज्ञान भर गया, नहीं। और अंतिम अगला पॉइंट लिख लीजिए, 7वां नंबर का पॉइंट, वो है धीरता, पेशेंस। धीरता, धीरज, पेशेंस रखना है। क्या रखना है? पेशेंस, धीरज रखना है। कभी भी घबराना नहीं है, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों होगा, पता नहीं, ये सारी चीजों पर मतलब कंट्रोल रखिए अपने आप पे। घबराने का जरूरत नहीं, जो भी चीजें होगा होता जाएगा अपने आप। आप खाली कर्म करते चले जाओ, चिंता ना करो कि क्या होने वाला है, क्या होगा। होने वाला तो वही होगा जो आपने किया है, लेकिन आप धीरज, बहुत लोग खो देते हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सारी मुश्किलें उनके जीवन में आने लग जाती है। तो धीरज नहीं खोना है, धीरता के साथ रहनी है। तो ये सारे 7 पॉइंट है मैंने आपको बताए। पहला पॉइंट एक बार रिपीट कर लें। पहला पॉइंट का नाम क्या लिखा आपने? दूसरा स्पष्ट उद्देश्य, तीसरा मूल्यवर्धन और ऊर्जा चक्र, चौथा प्राथमिकता तय करें, 5वां आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, 5वां, छठा पूर्णता पर पूर्ण विराम, और अंतिम जो इंपॉर्टेंट है, बहुत लगभग इंपॉर्टेंट है, वो है, इसका नाम क्या है? धीरज। ये धीरज, धैर्य, पेशेंस, ये जीवन का बहुत मूल्यवान चीज है बच्चों। तो ये 7 पॉइंट जीवन के सार्थक जीवन को जीने का मूल आधार है। अगर आप इन 7 चीजों को तय करते हैं, तरीके से अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन फल आना ही आना है, हमारा ये कर्म करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।